तस्वीर आप देखिए, यहाँ जिस तरह से अमन ने तिरंगा लहराया है पेरिस में, यहाँ तमाम उनके गांव के लोग, परिवार के लोग, उनके ताऊ, उनके दादा जश्न मनाते हुए, जय जयकार लगाते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और ये एक दूसरे को लड्डू खिला करके अब बधाइयां देते दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये लड्डू एक दूसरे को खिलाया जा रहा है। और ये जिस तरह से अमन ने एक मेडल और दिलाया भारत को, बिल्कुल पूरे देश में खुशी की लहर है। कल का मैच देख करके जो हमें उम्मीद थी कि मेडल जरूर लाएगा, लेकिन चूक हुई। लेकिन आज उस कमी को पूरे जोश के साथ अमन ने एक तरफा जो है इस मैच को जीता है और पूरा देश इस खुशी में शामिल होगा। और पूरा गांव, पूरा इलाका, हमारा इलाका फौजियों का और खिलाड़ियों का रहा है। और हमारे इलाके के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा बच्चा जो है ये ओलंपिक में जीत के आएगा। और ये देखिए किस तरह से ये उम्मीद, अब ये उनके जो ताऊ हैं, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, एक पल भी हावी नहीं होने दिया उसने अपने अपोनेंट को। नहीं जी, बिल्कुल बेजोड़ रहा है जी। और पहले वाली 2 कुश्तियां भी ऐसे ही जी 10-0 से और 12-0 से जीता था। और सेमीफाइनल में जी उसने पहले राउंड में ही अटैक खाया और 4 पॉइंट के वो धोबी मार गया। उसके बाद में प्रेशर में आके, बिल्कुल प्रेशर में आने के बाद में जी आपने पता है थोड़ा ताकत और दिमाग कम काम करेगा। आपकी आंखें भी नम हो रही है इस वक्त, हम देख सकते हैं। एक तमन्ना थी जिंदगी भर की जो आज अमन ने पूरी कर दी। तमन्ना के जी हमारी तो वर्षों की यही खेती थी जी। जो फसल पैदा करते हैं हम किसान हैं जी, जो हर 6 महीने में पकती है। और ये फसल जी पूरी जिंदगी के लिए हमने पौधा लगा रखा था, जो पूरी जिंदगी में पकता है। और आज हमारा बेटा ने वो काम पूरा कर दिया जी, देश के लिए मेडल लाया है। और आगे यही दुआ करते हैं कि अगले ओलंपिक में गोल्ड लेके आए। अब की बार जी इसको ये सोने में बदलेगा। और जो कल जो सेमीफाइनल था उस कुश्ती में जी अगर 2 मिनट चल जाता, 6 पॉइंट उसके आगे होते तो भी अमन भाई साहब उसको क्रॉस कर लेता। लेकिन अब जबकि एक मेडल और भारत की झोली में अमन ने डाल दिया है, किस तरह का स्वागत उसका आपके गांव में होने वाला है? आप घर परिवार के लोग करेंगे? वो जी बहुत जबरदस्त करेंगे जी। पूरा गांव और पूरा गांड और पूरे भारत में जी आप खुशी की लहर होगी। ये लहर हम पूरे गांव में, परिवार में देख सकते हैं। गांव के जो सरपंच है वो भी रविंदर, अब तो एक मेडल दिला ही दिया, बधाई आपको। किस तरह की तैयारी आपकी है अब कि अमन का स्वागत कैसे गांव में? भाई एयरपोर्ट पर तिलावा तो उसने गांव गवांड के खुशी खुशी और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कराए गांव में, ताकि और बड़का भी उसकी हौसला मिल रहा है हमारा। और बालक भी जो ओलंपिक की तैयारी में उनने भी थोड़ा जोश मिल रहा है, ताकि तड़का आज तो 1 हाथ जावा, तड़का हम 50 हाथ जावा भाई, इतना जोश है। ये जोश और जज्बा ये गांव के लोगों का। और ये जो एक खेत के बीच में इनका गांव है, जिस तरह से झज्जर के इस गांव में यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, हम देख सकते हैं उनके दादा के चेहरे पर भी जिस तरह से, ये उनके भाई हैं इस वक्त, उनके साथ ही अखाड़े में जाया करते थे। एक पल भी उसने हावी नहीं हो दिया अमन ने। यही उम्मीद आप भी कर रहे थे? यही हमारे भाई की क्वालिटी। और मैं आज पूरे भारतवर्ष को बधाई देना चाहूंगा कि हमारे भाई ने आज ब्रॉन्ज मेडल जीत के पूरे भारत का और हिंदुस्तान का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लिए तो ये गोल्ड ही मेडल है, क्योंकि इतनी दुख भरी और संघर्ष भरी जिंदगी में उन्होंने 21 साल की उम्र में मात्र जिनके 10 साल की उम्र में माता पिता चले गए थे उनको छोड़कर, और इतनी दुख भरी जिंदगी के बाद भी उन्होंने ये सफर जो आज तय किया है, ये हमारे लिए गोल्ड ही है। और ये देखिए भाई लोग आपस में एक दूसरे को जिस तरह से मिठाई खिला रहे हैं, ये गाँव में इस वक्त खुशी का आलम है। तकरीबन 10-12 हजार की आबादी वाला ये गाँव, और खेतों के बीच में ही ये परिवार, यहाँ पर घर इनका है। और अमन, जिस तरह से अमन ने ये खेल दिखाया है, क्या इस वक्त दिल में आपके चल रहा है? मैं इतनी खुशी है कि बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल है ना, दिल में पूरा गांव, पूरा देश बिल्कुल अपने उन पे है ना गर्व महसूस कर रहा है। और थोड़ी कल ये जिस तरह से एक टाइगर के चित्र को आपने अपने सीने में लगाया, टाइगर की तरह तो अमन खेल रहा है। बिल्कुल टाइगर हमारा अमन भाई, बिल्कुल शेर है। से अगली बार है ना 100% गोल्ड लेके आएगा। कल हो गया था कुछ। और ये देखिए हम बिल्कुल खुश हैं। और ये देखिए किस तरह से गांव में जय जयकार की जा रही है। ये जय जयकार की जा रही है, ये जज्बा है गांव के लोगों का। यही जय जयकार करते हुए अखाड़े में भी जाते हैं।
हाँ यही जय जयकार करते हुए खड़े में जाता था भाई जय हो। और ये तस्वीर आप देखिए जिस तरह से आज अमन के गांव में झज्जर में यहाँ पर उनके घर परिवार में लोगों के चेहरे पर खुशी है। ये खेतों के बीच में ही बना हुआ इनका एक पुराना पुश्तैनी घर है झज्जर के गांव में, और ये उनके दादा यहाँ इस वक्त, ये दादा उनके चेहरे पर भी ये खुशी हम साफ देख सकते हैं। जिस तरह से गांव भर के लोग, परिवार के लोग जिस तरह से खुशी मना रहे हैं। यहाँ पर अंधेरा घना है क्योंकि ये गांव के बाहर का इलाका है और यहाँ खेत के बीच में ही अमन का ये घर, लेकिन जितने और लोग हैं यहाँ पर वो इसी तरह से अपने जज्बात को बयां कर रहे हैं। ये देखिए ये जय जयकार लगातार हो रही है। जिस तरह से अखाड़े में जब पहलवान दांव लगाते हैं उससे पहले जिस तरह का जोश और जज्बा होता है, आज मेडल जीतने के बाद अमन ने एक पल के लिए भी अपने अपोनेंट को हावी नहीं होने दिया। और जिस तरह से खेल दिखाया है आज उसने। आप भी अमन के साथ खेलने जाते थे? हाँ जी, मैं आपका छोटा भाई हूँ। क्या नाम है आपका? दीपक है जी। जी हाँ, मैच देख रहे थे आप अमन का? हाँ जी, बहुत ध्यान से देख रहे थे जी, बहुत खुशी हुई है जीते हैं भाई। गोल्ड कैसी खुशी हुई भाई, इतनी कम उम्र आप भी उनके साथ जाते हो अखाड़े में? ना जी, अखाड़े में पहले हम जाते थे, बड़े भाई ठीक है भाई। वो क्या बोल के गया था जब आपसे मिलके गया था अमन गांव से? जी मैं मेडल की क्या गया था भाई, गोल्ड की इच्छा थी पूरी, बस वो एक कल मिस्टेक होगी थोड़ी ही, भगवान के दया था। लेकिन आज एक ब्रॉन्ज आ गया है। ब्रॉन्ज जी हमारा खातर तो गोल्ड है, इतनी कम उम्र में मेडल। ये गांव के लोगों का कहना है कि ये ब्रॉन्ज नहीं, गांव के लोगों के लिए गोल्ड मेडल ही है और ये जय जयकार कर रहे हैं। ये छोटा भाई है उनका दीपक, जिस तरह से वो बता रहा है। ये आप ताऊ जी हैं उनके, जिस तरह से आज खेल खिला है उसने यही खेल दिखाना था, यही उम्मीद आपको भी थी? हाँ जी, हमको तो उम्मीद थी जी ओलंपिक में गोल्ड मेडल की। हाँ जी, हम अपने लड़के पूरा विश्वास लेकर जाते हैं गोल्ड मेडल ले आएगा जी। लेकिन ये ब्रॉन्ज को भी कैसे देखते हैं? ये हमने जी गोल्ड मेडल लग रहा जी। ये ब्रॉन्ज भी इनके लिए गोल्ड मेडल ही है। ताऊ है बहुत बचपन में 10 साल की उम्र में जिसके माता पिता नहीं, ताऊ लोगों ने, परिवारों ने। और ये देखिए ये इनके अखाड़े का वो गदा है जो अखाड़े में होती थी। अखाड़े की गदा है जी अमन की। अमन के अखाड़े की? हाँ अखाड़े की, अमन जीत के लाया था जी। ये अमन ने जीता था। ये बता रहे हैं कि ये अमन ने जीती हुई गदा है अखाड़े में। जिस तरह से दंगल में, ये कहाँ की? मिट्टी के दंगल में जीती हुई है गांव में। अच्छा, हाँ जी। छोटा भाई जितना था ये अमन का सबसे छोटा भाई है। अच्छा, अमन का छोटा भाई है। हाँ, इसकी उम्र में वो गदा 12 साल की उम्र में। ये किसकी गदा थी? किसने जीता है? ये हमारे भाई ने। क्या भाई का नाम? अमन से राउत। मैच देखा अमन का? हाँ। कैसा लगा? बढ़िया। और ये गदा अमन की है? हाँ। इसने भी पहलवान बना जी अमन की डाल। ये गांव के लोगों का उत्साह है और ये कह रहे हैं कि ये ब्रॉन्ज नहीं है उनके लिए, यही गोल्ड है उनके लिए, क्योंकि एक लंबा सफर तय करना है अभी अमन को। ये गांव के तमाम वो लोग, खेत के बीच में बना हुआ उनका अपना ये मकान, पुश्तैनी मकान। और ये उनके ताऊ जी इस वक्त हमारे साथ, सुधीर सहरावत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रॉन्ज जीता, एक मन में थोड़ी सी कमी खल रही होगी या फिर? हमारा लक्ष्य और अमन का, हमारा क्या जी, अमन का लक्ष्य ही गोल्ड था, उसमें चूक हो गई जी। चलो परमात्मा ने खाली तो नहीं खिंदाया, उन्हें ब्रॉन्ज मिल गया और आगे यही दुआ करते हैं कि अगली बार गोल्ड में उसमें ओलंपिक में जाए और गोल्ड लेके आए और देश का नाम रोशन करे, देश के लिए मेडल लेके आए। माता पिता बचपन में जिसके ना रहे हों, ताऊ ने उनको पाला पोसा, नजरों में क्या उम्मीद थी अमन के लिए? अमन के लिए जी हमें विश्वास था जी। हाँ जी, उसे बचपन से ही विश्वास था कि ये बच्चा एक दिन हमारे गांव का और देश का भी नाम रोशन करेगा और हमारा भी नाम रोशन। ये मन में था और ये जय जयकार करते हुए, और ताऊ भी इस तरह से उम्मीद है। ये दादी देखिए, दादी के चेहरे पर खुशी देखिए जिस तरह से। दादी मैच देखा? कैसा लगा? अमन अभी जब लौटेगा तो उसके लिए क्या बनाने वाले हो खाने के लिए? क्या पसंद है अमन को? बना के चूरमा खाया कर, मेरा बेटो दूध पिया कर, चम्मा खाओ। अमन को क्या पसंद है जो बनाओगे? पता तो बना खोल आ गया था, पता है इसे। बचपन से आपने उसको पाला पोसा है, बड़ा किया है, अब इतना नाम रोशन कर रहा है आपका जी। तो ये दादी है। कई बार अल्फाज नहीं होते लेकिन चेहरे की और आंखों की चमक बताती है कि दिल के जज्बात क्या हैं। ये अमन की दादी इस वक्त जिन्होंने, और ये देखिए लड्डू एक दूसरे को खिलाया जा रहा है, दादी को भी लड्डू खिलाने, ये दादी को लड्डू खिलाया जा रहा है।
लेकिन दादी जो है वो भले ही लड्डू नहीं खाती लेकिन आज मना नहीं कर पा रही है। गदा छोटा भाई उनका लिया हुआ है, ये वही गदा है जो गांव के अखाड़े में दंगल जीत करके अमन ये गदा लेकर के आया था। और ये तस्वीर भी बहुत खास है जब दादी को आज मिठाई खिलाई जा रही है, लड्डू खिलाए जा रहे हैं और शायद दादी को लड्डू पसंद नहीं लेकिन आज वो इसके लिए भी राजी है। और ये गांव भर के लोगों में ये उत्साह इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ताऊ ताई दादा दादी इस वक्त यही उनके परिजन गांव भर के लोग, और आज यहाँ पर ये खुशी का भी माहौल है। ये तस्वीर बेहद खास है। अमन ने जिस तरह से छठा मेडल भारत के लिए जीता है और ये अमन का घर आप अगर एक बार देखना चाहें, ये पुराने तरीके से इसी तरह से ये घर होता है। खेत की ये फसल जो सामने में लहलहा रही है यही इस तरह से बोरियों में आती है। और ऐसा नहीं है कि परिवार के लोग इसके अलावा और कुछ करते हैं, ये पूरा परिवार, ये घर यहाँ पर अमन का आप इस वक्त देखेंगे। ये अमन का घर, ये वही जो पशुओं के लिए चारा आता है, ये काटने के लिए जो एक मशीन लगी होती है, ये अमन के घर में अभी भी वही, क्योंकि परिवार जो है वो खेती किसानी में ही लगा होता है। और ये परिवार के लोगों को आप देख रहे होंगे इस वक्त यहाँ, ये छोटा सा इनका परिवार जॉइंट फैमिली है। बचपन में ही उनके जब माता पिता नहीं रहे तो ताऊ ताई दादा दादी ने ही उन्हें पाला पोसा। और ये परिवार के लोग जो अब रिएक्ट कर रहे हैं, जिनके चेहरे पर ये खुशी दिखाई दे रही है, और परिवार के लोग यहाँ पर जो है खुशियों में है इस वक्त। अमन लौटेगा, बहुत खुशी आपको? बहुत ज्यादा खुशी है। मैच देख रहे थे आप चाची हैं? ताई जी हैं उनकी। मेरे बेटे ने बहुत नाम रोशन कराया। आपने भी पाल पोस के उसे इसी उम्मीद से बड़ा किया था। आपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला, पर जी कसर हमने छोड़ी को नहीं, पालन पोषण की खूब ध्यान रखे। पर मेरा बेटा इतना अच्छा था, बहुत लायक बेटा था। छोटा सा है, जानता मेडल लेके आमता गामू को, कुछ भी जानता तो खाली कभी नहीं आया, लेके आया हमारे घर पर। बहुत अच्छा है मेरा बेटा का, मेरे सर पर आशीर्वाद हो। बहुत बहुत धन्यवाद देश की खातिर। मेरे बेटा ने बहुत अच्छा नाम रोशन कराया। आपने पाल पोस के तैयार किया। ये बहन उनकी देखिए, अमन की बहन, क्या नाम आपका? ज्योति शरावत। मैच देख रही थी आप? जी। क्या मन में इस वक्त आ रहा है जब छठा मेडल भारत के लिए अमन जीत चुका है? बहुत खुशी हुई कि भैया ने ब्रॉन्ज, गोल्ड नहीं आज का, लेकिन ब्रॉन्ज के लिए पूरी प्रैक्टिस मतलब एकदम बढ़िया किया। पूरे गांव के लिए, देश के लिए पूरी गर्व की बात है। बचपन से आप देख रहे होंगे कि वो कब पहलवान बनने वाला है, कब से आपको भी लगने लगा? आप तो साथ में ही बड़े हुए, देखा होगा। उन्होंने स्टार्टिंग से कभी गिव अप नहीं किया अपनी लाइफ में। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद मोटिवेट होते रहते हैं ऐसा। और ये उनका पुश्तैनी घर है। जब भी लौटते हैं वो ट्रेनिंग के बाद यहीं आते हैं घर में ही। उनके कुछ और अवार्ड्स वगैरह भी घर में रखे होंगे जो अब तक के जीते उन्होंने? वो अवार्ड सारे संभाल के रखे सामने रखे। आप उनकी ताई जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम शकुंतला। शकुंतला जी, जिस तरह से मैच आप देख रही थी, क्या मन में आया है अब जबकि अमन ने एक मेडल जीत लिया है? गांव के लोग ताऊ तो कह रहे थे कि ये ब्रॉन्ज नहीं है, यही गोल्ड है हमारे लिए। हमारे लिए तो यही गोल्ड है। और हम देखा था, कुश्ती देख रहे थे, जब भी ये लग रहा था कि हमारा बेटा जीतेगा, क्योंकि भरोसा रहता है हमारे बेटे पर। अब तो लौट के जब आने वाला है, मेडल लेकर के आएगा, क्या ऐसा पसंद है आपको लगता है कि किचन में मैं उसके लिए तैयार करूंगी, ये उसे बहुत पसंद है? बस हम तो दूध चूरमाई खिलाते हैं, वही उसका पसंद है। हाँ, दूध चूरमाई पसंद है उसका। अरे उसी तो स्वागत करते हैं उसका, आता है जब जीत के। और ये मन में वो बात है जो बचपन से जिनको पालते पोसते रहे हैं। एक और उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जी सुमन, मैं अमन की मौसी हूँ जी। ये अमन की मौसी हैं। इस वक्त आप भी मैच देख रहे थे? हाँ जी। कैसे? अब अमन ने तो एक मेडल जीत लिया है, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। हाँ जी। अब लौटेगा मेडल लेकर के, क्या लग रहा है मन में? बहुत जी खुशी। हमने तो जी गोल्ड तो भी ऊपर का लागे से जी, पर गोल्ड तो बस फेर लिया होगा जी। देखिए, ये जिंदगी का उतार चढ़ाव, और उसके बाद इतनी ऊंचाई पर माँ जिसकी 10 साल में ना रही हो, फिर आप लोगों के आशीर्वाद से उसकी परवरिश हुई है। कैसे परवरिश उसकी हुई थी? बहुत बढ़िया जी। वो माँ बाप तो जी, मेरी बहन थी छोटी, मेरी छोटी बहन थी जी। अच्छा, अमन की माँ? हाँ जी, मैं बड़ी हूँ, पर लग मौसी हूँ। अमन मेरे थे माँ के वैसे जी। बिल्कुल। हाँ, तो अमन की उम्र माड़ी सारी वो निमाई सगी। अमन की उम्र कितनी थी तब? अमन की उम्र जी 10 साल थी जी। स्टेडियम में छोड़ा जिद, उसकी मम्मी मरी थी जब तो 9.5 साल का था जी। और फिर पिता भी नहीं रहे, और उसके बाद इस तरह से आप लोगों ने उसकी परवरिश की,
हाँ जी, हमने बहुत बढ़िया, हमने याद नहीं आने दिया, पर जी भीतर में तो जी ओड बड़का कर रो भाई। पर आज बेटा ने बहुत खुशी करी है जी, ये खुशी का भी आंसू है और जी ये दुख का भी आंसू। ये बात महसूस की जा सकती है जो जुबान पर नहीं आ पा रही कि जिस बच्चे को पाल पोस कर इसी उम्मीद से बड़ा किया था, आज पूरी जिंदगी की सफलता वो अपने परिवार वालों के सामने इस तरह से दिखाता और दिलाता हुआ नजर आ रहा है। अमन का यही वो घर, पुश्तैनी घर, यहीं पाल पोस के उसे बड़ा किया गया और आज भारत का नाम रोशन कर रहा है, घर परिवार का नाम रोशन कर रहा है। कर रहा है जी, मेरा बेटा बहुत अच्छी कर रहा है। मेरा बेटा नाम रोशन दुनिया का एकदम बहुत ऊंचा है, और भी करेगा, गोल्ड लाएगा मेरा बेटा अगली बार। अभी तो खेलना शुरू किया, अभी तो और लंबे कई रेस खेलने। मेरा बेटा 21 साल का है, बहुत छोटा है, बहुत छोटी उम्र है मेरे बेटे की। और न्यू देखो उस जगह में पूछा है तो अगला तो उसका बहुत आसान है, अगला तो उसने बहुत आसान है, और देश की निगाह मेरे बेटे पे। बिल्कुल, जब वो बहुत छोटा सा था तो कैसे आपको लगा कि यार ये पहलवान बन सकता है, और उसके लिए फिर आप क्या जरूरी चीज थे जो खिलाने पिलाने में? हाँ। छोटा है था जी, बहुत खेले करदा, बहुत मेहनत करे करदा। आप कुछ भी चीज का लाग जाता तो उसने न्यू बना दिया, न्यू कर दिया, वो कर दिया। बहुत अच्छी तरह खेले करदा और बहुत अच्छी तरह चीज बनाया करदा, माटी की रेत में पानी मिला के मट्टी की चीज बहुत अच्छी बनाया करता वो। और कितना बड़ा था जब से वो अखाड़े में जाने लगा? अखाड़े में तो जी वो 7-8 साल का जाने लग गया था। और हमारे पास में, गांव के पास में हमारे मंदिर है, उसके में छोटा खाड़ा था मिट्टी का, उसमें एक बाबा रहे करता, उसके दौरे जानता 2 टेम। तो छोटा बालका ने रोज बहुत पटक के आमता, छोटे बालका ने कुश्ती करवाया करता वो बाबा, तो उनको है न रोज चित करके आया करता। और वो न्यू कहे करदा मैं बहुत पहलवान बनूंगा, मैं बहुत अच्छे पहलवान बनूंगा। मैंने पापा जी छोड़ दो, मैं रोज जीत के ले आएंगे। और स्कूल में कुछ भी वो है करदा, उतना नाम लिखवांदा, हमने कहता नहीं बेटे इतनी दूर रास्ता नहीं है, तू दुख पाएगा, बीमार हो जाएगा, फिर हम कैसे तेरी परेशानी पूरा बैठी रहा, खाना नहीं खा सकती। और तो न्यू कहता नहीं मेरी कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं, मैं आप आ जाऊंगा। अच्छा, अकेला आ जाता, अकेला चले जाता, बहुत खेल के आंदा। तो मेरा बेटा खेल में गया, जो भी गोल्ड ले आया। और ये जो बच्चे के लिए उम्मीद थी परिवार के लोगों की, उनकी ताई ताऊ जितने लोगों की भी नज़रों में उम्मीद थी, हम घर परिवार को देख रहे हैं। ये उनका पुश्तैनी घर है, पुराना घर है, ये दूध की एक छोटा सा डब्बा यहाँ पर टंगा हुआ है जिस तरह से। जी, घर नहीं बट रखा। हाँ, बस उसकी सभी भी लोगों की निगाहें आई थी, चाचा की भी, चाची की भी, ताई की भी, दादी की भी, दादा, सभी ने मिलजुल कर उसे तैयार किया। हाँ जी, सभी ने मिलजुल के तैयार कराया है, वो सारे कुनबे का उसके ऊपर निगाह रही है। और उसकी भी बहुत अच्छा ही करी है उसने, बहुत अच्छा लड़का था वो, श्याम ने मारा कभी भी नहीं बोला। सबसे अच्छी बात जो है वो अमन की क्या लगती है आप परिवार वालों को? सबकी अच्छी बात यह लगती है जी, आज को दिन दिखाया है, और जो बढ़िया कुश्ती दिखाई है, बार मेडल ले आया है। मेरा बेटा जीत भी गया है, कभी हार मान के नहीं आया है। कुछ बचपन में उसकी जिद थी कि मेरे खाने के लिए ये पसंद नहीं है, ये बना दिया करो, ऐसा कुछ कहता था जिसकी तैयारी अब करोगे? कहता था जी, क्या बनाने हम के लिए? खाना पकाया कर देने दोनों बहन, मेरी 2 रानी थी बा, उसकी मम्मी जी जब न्यू कहे करता मम्मी जी मेरा चूरमा बना दे, उसकी दीदी जी न्यू कंदी मेरा परांठे बना दे, मैं न्यू कंदी आग के नाम लिए कर भैया दोनों एक चीज बना लो, थारी बस लकड़ जाएगी। तो कि मम्मी बोल दी दोनों एक चीज नहीं खाएंगे, ये तो अलग अलग बनवाएंगे, फिर बस आगी तो वह निकल जाएगी। तो मैं न्यू कंदी कोई बात नहीं बेटा, तू खा जा आज, तो वो खा जाता, हमारा क्या मानता, छोटा सा है। ये तस्वीर देखिए, उनकी बहन ये तस्वीर लेकर के आई है, और ये जिस तरह से अमन, इनके घर में मम्मी पापा की अब सिर्फ तस्वीर है यादों के साथ में अमन की, और ये परिवार के बाकी के सदस्य हैं, उनकी बहन, ताऊ ताई, दादा दादी, मम्मी पापा अमन के अब जबकि वो 10 साल का ही था साथ नहीं रहे, दुनिया छोड़कर चले गए। उसके बाद से इस पूरे परिवार ने ही अमन को तैयार किया है, और ये आज ताई के साथ में वो तस्वीर, अमन के मम्मी पापा की तस्वीर, बहन साथ में तस्वीर लिए हुए खड़ी हुई है यहाँ पर, और ये एक भावुक पल है इस पूरे परिवार के लिए। आज आपको लगता है कमी खल रही है? अगर होते तो देखते कि बेटा क्या कर रहा है। जी उस दिन तो हम बहुत दुख पाए थे, ये गए उस दिन तो हम बहुत दुख पाए थे, पर आज तुम्हारे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है।
पर उस दिन के दिन ना याद करा जो तुम्हारा खूब जी बड़ा है। मेरी बेटी कैसी अच्छी थी, मम्मन की मम्मी बहुत अच्छी थी। अरीसा है बेटा जाम की छोड़ गई हमारे लिए, बहुत अच्छा बेटा जाम की गई है हमारे लिए, देश का नाम रोशन कर दिया। बिल्कुल। मौसी भी उनके साथ हैं, हाथ में तस्वीर रखी हुई है, उनकी बहन है यानी कि अमन की माँ है। अब मौसी ने ही माँ के तौर पर परवरिश में योगदान दिया है। जी मेरे तो माँ का वैसे जी, अमन माँ कहता है। हाँ अच्छा, सरू दिन तय जी माँ का वैसे। आज कमी खलती है कि अगर छोटी बहन होती तो बेटे को यहाँ बढ़ा हुआ देखती। हाँ जी, ये खुशी का भी आंसू जी, ये गमी का भी आंसू। खुशी भी इतनी हो रही है बहुत गणी जी। ये परिवार के लोग हैं, आंखों में आंसू है उनके, लेकिन जिस तरीके से आज खुशी का लम्हा उनके लिए ज़्यादा है, ये आंसू गम के साथ साथ खुशी के ज़्यादा हैं। हाथों में अमन के मम्मी पापा की तस्वीर, जो 10 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़कर गए, और बाकी के परिवार वालों ने उन्हें इस तरह से आगे बढ़ाया। परिवार के ये लोग, ये उनका पुराना पुश्तैनी घर, आज यहाँ पर दुनिया भर की अगर मीडिया उनसे जानना चाहती है कि अमन की परवरिश कैसे की है, तो कहते हैं कि जो भी मेहनत की, आज आखिरकार उनकी ये परवरिश कामयाब हुई। बेटे को जिस उम्मीद के साथ बड़ा किया गया था, आज बेटे ने वो कर दिखाया है। अमन ने वो कर दिखाया जिसकी बचपन से उम्मीद थी। हाँ जी, अमन ने वही करके दिखाया है जी, हर बार जिसकी बचपन से उम्मीद थी। ये बालकपन से जी इसका हुनर इतना अच्छा है, जो जिस काम की सोच के लगता है वो पूरा करके ही मानता है। हमारे गांव वाले जी इसके पहले छोटी उम्र के मेडल भी बाहर थे, वर्ल्ड में से में से कई आ लिए, जिनने पंचायत ने गांव ने सम्मान करने के लिए कई बार रिक्वेस्ट करी, तो अमन ने ये कह के मना कर दिया कि मैं ओलंपिक में मेडल नहीं लेके आऊँगा, इतने सम्मान नहीं करवाऊँगा। बहुत बड़ी बात है, यानी सपना सिर्फ ओलंपिक बिल्कुल ओलंपिक के गोल्ड का थे। इसके जी कमरे के अंदर स्टेडियम में जाके देखे तो गोल्ड के ही फोटो मिलेंगे। अच्छा। और जो गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान हैं उनके मिलेंगे। गोल्ड से कम कुछ भी नहीं। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं होती, मेडल तो देखो सभी सम्मान के योग्य हैं। वहाँ एक तो ओलंपिक में पूछना है जी, बहुत बड़ी बात हो है। इतना संघर्ष करके वहाँ जगह मिलती है, जब देश में से 16 बच्चे जाते हैं एक वजन में, तो ये बहुत बड़ी वह उसमें नंबर पड़ना, फिर उसमें मेडल लेना, वो तो बहुत बड़ी बात हो गया है। और हम तो इस बात से बहुत खुश हैं कि भाई अमन खाली नहीं आया, मेडल लेके आया। उसका टारगेट गोल्ड था, किसी कारण से गलती होगी भाई, उसने आगे सुधार करके अगले ओलंपिक में जाए और गोल्ड लेके ही देश का नाम आगे और बढ़ाए, ये उम्मीद है। दादी भी हैं अमन की, अमन आने वाला है, अब गोल्ड मेडल जीत करके आएगा ऐसी उम्मीद थी, लेकिन ब्रॉन्ज जीता है। क्या खिलाने वाले हैं जब लौटेगा? उसके लिए क्या बनाएंगे? के बनाऊंगा कि मंग को वह चीज चूरमा बनाई खोआ, दूध पियावा, बेटा कुछ खाओ। हाँ, जब छोटा था तो क्या मांगता था खाने के लिए? ये परांठा उतार दे, मेरा चूरमा बना दे, हाँ ये मेरा दूध गा दे।